दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारा यूपीपीजीटी का एग्जाम लगा हुआ है और यूपीपीजीटी से रिलेटेड एक प्रोमिनेंट राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। उनसे रिलेटेड आज हम टॉप 30 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस वगैरह होंगे ये सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाएं और 4 ऑप्शन में से एक सही और सटीक उत्तर का चुनाव कर पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस वीडियो का और अब तक का 151 यानी कि 150 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। अगर वो क्वेश्चंस आपने नहीं देखी है, लिंक मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर आई बटन पर टैप करके आप उन वीडियोस पर पहुंच सकते हैं। बाकी अगर आपने सभी क्वेश्चन लगा लिए हैं तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द एक्सकर्सन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, यानी कि जो एक्सकर्सन नाम का वर्क है दिनांक 1814, ये किसकी शुरुआत का प्रतीक है? टीजीटी 2004 में ये प्रश्न आया है। ए वर्ड्सवर्थ ग्रोथ ऑफ सेंसिबिलिटी टू नेचुरल फिनोमेना, बी द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस, सी द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ असेंट टू फेम, या डी वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कॉलरिज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस, यानी कि जो एक्सकर्सन है ये वर्ड्सवर्थ की काव्य प्रतिभा के पतन की शुरुआत का प्रतीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द वर्स लाइन शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स बर इन रेफरेंस टू, काव्य पंक्तियां उसने मुझे आंखें दी, उसने मुझे कान दी और विनम्र देखभाल और नाजुक डर किसके संदर्भ में थी? टीजीटी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए रिवर वाय, बी एनेट वेलन, सी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, या डी एनचेस्ट्रल स्कॉटलैंड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो पंक्तियां थी ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो बहन थी वर्ड्सवर्थ की, उनके संदर्भ में थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द प्रिल्यूड वॉज रिटेन इन, प्रिल्यूड नाम का जो वर्क है वो कब लिखा गया था? पीजीटी 2003 और टीजीटी 2004 में प्रश्न आया है। ए 1802, बी 1805, सी 1807, या डी 1806। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1805 में लिखा गया था। पब्लिश्ड कब हुआ था? 1850 में, ध्यान रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वाज विटनेस टू द मिडिल स्टेजेस ऑफ, यानी कि 1771 में विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस में थे जहां वे किसके मध्य चरणों के साक्षी बने? टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। ए द फ्रेंच पोइटिक प्रैक्टिसेस, बी द फ्रेंच ड्रामा, सी द फ्रेंच कल्चर ऑफ आर्ट, या डी द फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु सेड मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, किसने कहा मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए था? पीजीटी 2002 में ये प्रश्न आया है। ए कीट्स ने, बी वर्ड्सवर्थ ने, सी अर्नोल्ड ने, या डी डब्ल्यू.बी. ईट्स ने। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोस्टिकल सबलाइम, वर्ड्सवर्थ को द ईगोस्टिकल सबलाइम किसने कहा था? पीजीटी 2002 में ये प्रश्न आया है। लैम्ब ने, बी अर्नोल्ड ने, सी इलियट ने, या डी कीट्स ने। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कीट्स ने ये कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज अ रेफरेंस टू, चांदी के मुट्ठी भर सिक्कों के लिए उसने हमें छोड़ दिया। ब्राउनिंग की इस पंक्ति का संदर्भ किससे है? टीजीटी 2009 में ये प्रश्न आया है। ए शेक्सपियर, बी वर्ड्सवर्थ, सी टेनिसन, या डी ड्राइडन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड, अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान वर्ड्सवर्थ को किस नाम की लड़की से प्यार हो गया था? टीजीटी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए कैथरीन, बी मैरी हचिनसन, सी एनेट वेलन, या डी साइमन ली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एनेट वेलन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ,
प्रत्येक महान कवि एक शिक्षक होता है, ये शब्द किसके हैं? टीजीटी 2009 में ये प्रश्न आया है। ए शैली के, बी कीट्स के, सी बायरन या डी वर्ड्सवर्थ के। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ के, ये जो है शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु हैज सेड इट वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल बुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल एविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। यह किसने कहा? क्या कहा था? बसंत के जंगलों से एक आवेग हमें मनुष्य के बारे में ऋषियों से अधिक सिखा सकता है। टीजीटी 2009 में प्रश्न आया है। ए शेक्सपियर, बी मिल्टन, सी गाल्सवर्दी या डी वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द पोइम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमुल्ट ऑफ द सोल। उस कविता का नाम बताइए जिससे निम्नलिखित शब्द उद्धृत किए गए हैं। कौन से शब्द? देवता गहराई को स्वीकार करते हैं, आत्मा की हलचल को नहीं। टीजीटी 2009 में ये प्रश्न आया है। ए द वर्ल्ड इज टू मच ऑफ द सोल, बी द टेबल्स टर्न्ड, सी ओ टू ड्यूटी या डी लाउडीमिया। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लाउडीमिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लिरिकल बैलेड्स कंप्राइजेस पोएम बाय वर्ड्सवर्थ एंड। लिरिकल बैलेड ये जो वर्क है ये वर्ड्सवर्थ और किसके द्वारा लिखी गई कविताएं इनमें शामिल हैं? पीजीटी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए कीट्स, बी शैली, सी कॉलरिज या डी बायरन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कॉलरिज। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है लिरिकल बैलेड में कॉलरिज की कितनी कविताएं थी और वर्ड्सवर्थ की कितनी कविताएं थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच पोइम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। विलियम वर्ड्सवर्थ की किस कविता को उनका सबसे महान आत्मकथात्मक महाकाव्य माना जाता है? पीजीटी 2011 में प्रश्न आया है। ए गिल्ट एंड सोरो, बी द प्रिल्यूड, सी द एक्सकर्सन या डी पेटरबेल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द प्रिल्यूड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी ऑफ टीचर। वर्ड्सवर्थ किस कविता में लिखते हैं कि चीजों के प्रकाश में बाहर आओ, प्रकृति को अपना शिक्षक बनने दो। पीजीटी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए द टेबल्स टर्न्ड, बी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सी आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड या डी द सॉलिटरी रीपर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द टेबल्स टर्न्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स अपीयर। लिरिकल बैलेड ये जो वर्क है इसका प्रथम संस्करण कब आया था? यूपी टीजीटी 2016, जीआईसी लेक्चरर 2011 और पीजीटी 2000 और 2009 में ये बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन की आप समझ सकते हैं, मिस मत करना, इस क्वेश्चन को याद कर लेना। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1698 1698, बी 1798 1798, सी 1898 1898 या डी 1794 1794। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1798। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टू हुम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल लिरिक पोइम द प्रिल्यूड एड्रेस, यानी कि वर्ड्सवर्थ की जो आत्मकथात्मक कविता जिसका नाम द प्रिल्यूड है वो किसे संबोधित है? पीजीटी 2009 में प्रश्न आया था। ए जैन ऑस्टन, बी कॉलरिज, सी पोप या डी डॉक्टर जॉनसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कॉलरिज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन 3 years ही ग्रीव द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज। 3 years ही ग्रीव में छोटी लड़की किसके समान खेल प्रिय होगी? पीजीटी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए द लॉन, बी द फॉन, सी स्टार्स या डी रेवुलेट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द फॉन, यानी कि कविता में लड़की को हिरण के बच्चे, जैसे इंग्लिश में फॉन बोलते हैं, कि समान खेल प्रिय बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज द ऑथर ऑफ टिंटर्न एबी। टिंटर्न एबी नाम का ये जो वर्क है इसके लेखक कौन है?
पीजीटी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए मैथ्यू आर्नोल्ड, बी जॉन कीट्स, सी विलियम वर्ड्सवर्थ या डी कॉलरिज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सी वर्ड्सवर्थ की कविता है। पीजीटी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए डैफोडिल्स, बी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, सी द 4 मेरमैन या डी द लास्ट राइड टुगेदर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डैफोडिल्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन अकर, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। निम्नलिखित पंक्तियां किस कविता में आती हैं। वे उस आंतरिक आंख पर चमकते हैं जो एकांत का आनंद है। पीजीटी 2009 में ये प्रश्न आया है। ए द एजुकेशन ऑफ नेचर, बी डैफोडिल्स, सी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, डी टिंटन एबी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डैफोडिल्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द सॉलिटरी रीपर इज अ, सॉलिटरी रीपर ये जो वर्क है ये क्या है। टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया है। ए ये बैलेड है, बी ये ओड है, ये लिरिक है या डी ये पेस्टोरल है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये क्या है, एक बैलेड है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लिरिकल बैलेड्स वाज रिटन बाय कॉलरिज एंड। अब देखो लिरिकल बैलेड से मैं जितने भी एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर लिरिकल बैलेड से थोड़ा आपने नोटिस किया होगा। पहले क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, जो लिरिकल बैलेड है वो वर्ड्सवर्थ और किसका वर्क है। यहाँ पर एग्जामिनर ने घुमाकर पता है क्या पूछा है। देखो इन चीज़ों को मैं नोटिस करता हूँ, शायद आप नहीं करते होगे। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि लिरिकल बैलेड जो लिखा गया था वो कॉलरिज और, यानी कि वहां पर जो है वर्ड्सवर्थ को और साथ में किसका नाम पूछा था उसका बताना था, लेकिन यहाँ पे कॉलरिज को दे दिया। अब इनके साथ किसका नाम है उसको बताना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन से एग्जामिनर खेलता है और एग्जामिनर के दिमाग से आपको 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। तो एक ही क्वेश्चन किस तरीके से वो बार बार घुमा फिरा कर देता है, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। जो लिरिकल बैलेड है वो कॉलरिज और किसके द्वारा लिखी गई थी। टीजीटी 2005 में ये प्रश्न आया है। ए अर्नोल्ड, बी कीट्स, सी वर्ड्सवर्थ या डी ब्लेक। तो देख लेते हैं, हालांकि आंसर आपको पता ही होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग द ईयर्स। वर्ड्सवर्थ ने अपनी कुछ बेहतरीन कविताओं की रचना किन वर्षों के दौरान की थी। टीजीटी 2005 में प्रश्न आया है। ए 1798 से 99, बी 1778 से 79, सी 1788 से 89, डी 1768 से 69। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1798 टू 99। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद। वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं वो मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं। टीजीटी 2005 में ये प्रश्न आया है। ए पॉलिटिक्स, बी सिटी लाइफ, सी हम्बल एंड रस्टिक लाइफ या डी रेवोल्यूशन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड एट। अपनी मृत्यु से पहले वर्ड्सवर्थ कहाँ रहते थे। टीजीटी 2005 में प्रश्न आया है। ए राइडल माउंट, बी ग्रासमेयर पर्सोनेज, ऑप्शन सी डव कॉटेज या डी एलन बैंक। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राइडल माउंट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे इज, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ का ये जो वर्क है टिंटन एबे वो है क्या है बताना है। टीजीटी 2005 में ये प्रश्न आया है। ए अ ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बी अ ड्रामेटिक लिरिक है, सी अ ड्रामेटिक एपिक है या डी नन ऑफ द अबव है। अब जो आपको नहीं पता ये लिरिक क्या होता है, एपिक पोइम क्या होती है, लिटरेरी टर्म से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, या फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनसे भी रिलेटेड मैं आपको, जब ये हमारे राइटर कंप्लीट हो जाएंगे तब जाकर वो लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की वीडियोस बनाकर दूंगा, जिसमें बहुत आसान आपकी ही भाषाओं में मैं समझाऊंगा कि ये मोनोलॉग क्या
होता है, ये आपका लिरिक पोइम क्या होती है, एपिक पोइम क्या होती है, फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड एलिट्रेशन किसे बोलते हैं, या फिर मोनोथॉन्ग क्या होता है, डिप्थॉन्ग क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अलग कभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं बस आपको बता रहा था कि चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कवर कराने के लिए आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। चलिए आंसर देख लेते हैं। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या है, एक ड्रामेटिक लिरिक है। टिंटन एबे को एक नाटकीय गीतात्मक कविता के रूप में माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इन 1805 विलियम वर्ड्सवर्थ विच पोइम वॉज रिटिन, यानी कि 1805 में विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी कविता लिखी गई थी। टीजीटी 2005 में ये प्रश्न आया है। ऑप्शन ए टिंटर्न अवे, बी द प्रिल्यूड, सी लूसी पोइम्स, या डी द सॉलिटरी रीपर। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा फिरा कर किस तरीके से पूछ रहा है। चलिए आंसर पहले मैं बता देता हूँ। जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द प्रिल्यूड। अब ये जो द प्रिल्यूड नाम का वर्क है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और यहाँ से रिलेटेड कि कब लिखी गई थी, प्रकाशित यानी कि पब्लिश्ड कब हुआ था ये वर्क, इसको किसने लिखा था, किसके लिए लिखा था, तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे जुड़े हुए हैं जो इन वीडियोज में बहुत से क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। आगे चल के जब मैं एजेस की वीडियो यानी कि रोमांटिक एज से रिलेटेड जो भी राइटर हैं है ना, उनसे रिलेटेड वीडियोज लेकर आऊंगा, एलिजाबेथन एज से रिलेटेड, मॉडर्न एज से रिलेटेड, तो बहुत सारी जो एजेस अभी क्या हमारे राइटर, एक पर्टिकुलर राइटर से रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आपको दे रहा हूँ। फिर जब ये राइटर हमारे 17 राइटर आते हैं यूपीपीजीटी में, तब 17 राइटर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं आपको जो एजेस है, रोमांटिक एज से रिलेटेड राइटर हैं, उनमें मिक्सिंग करके क्वेश्चन पूछूंगा। जब हमारी एज कंप्लीट हो जाएंगी, जो भी हमारे यूपीपीजीटी के एग्जाम और सिलेबस में है, फिर मैं आपको हो सकता है ग्रामर की वीडियोज दूं, या लिटरेरी टर्म्स की दूं, या फिगर ऑफ स्पीच की दूं, या फिर वोकैब की दूं। तो बहुत सारा सिलेबस पड़ा हुआ है। अभी हमें बहुत तैयारी करनी है। बाकी कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं ग्रामर, वोकैब और इस वीडियो या फिर लिटरेचर के रिगार्डिंग, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ अ वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड। अब देखो फिर यहाँ पर जो द प्रिल्यूड नाम का वर्क है उससे रिलेटेड एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। वर्ड्सवर्थ की द प्रिल्यूड नाम का जो वर्क है एक विशाल कार्य का हिस्सा थी जिसे क्या कहा जाना था। टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा है। ए द एक्सकर्सन, बी द रिक्ल्यूज, सी एरो रिविजिटेड, या फिर डी पेटरबल। तो यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ का जो मृत्यु है, या जहाँ पर वो रहते हैं, या फिर जो भी द प्रिल्यूड नाम का वर्क है, किस तरीके से एग्जामिनर चुपका कर क्वेश्चन पूछ रहा है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द रिक्ल्यूज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द वायलेट बाय अ मोजी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज अ कोट फ्रॉम द, यानी कि काली चट्टान के पास एक बन फंसा जो आंख से आधा छुपा हुआ है, यह किसका उद्धरण है। टीजीटी 2005 में प्रश्न आया है। ए ओड टू ड्यूटी, बी लूसी पोइम, सी द ग्रीन लिनेट, या फिर डी द सॉलिटरी रीपर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लूसी पोइम्स। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। विच ऑफ दीज ट्रेवल पोइम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि इनमें से कौन सी यात्रा कविता विलियम वर्ड्सवर्थ की है। पीजीटी 2003 में ये प्रश्न आया है। ए descriptive sketches, B sketches of the natural, civil and political state of Switzerland, C sketches of nature, या D a vivid sketch and picture of our time। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, जो वर्ड्सवर्थ की है एक यात्रा वाली कविता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कम समय में टॉप 30 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। बाकी और भी मैं विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन की वीडियो लेकर आने वाला हूं। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे से जुड़ सकते हैं। और जितनी भी मैं वीडियोज बनाता हूं, चाहे वो ग्रामर हो, वोकैब हो, लिटरेचर की हो, आपको वीडियो फॉर्मेट में अगर चाहिए तो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर लेना। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोज प्रॉपर वे में रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा वर्ड्सवर्थ के टॉप 30 प्रीवियस ईयर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ दोबारा से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।